तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है और बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें बेटा, तो एनसीईआरटी में हमारे पास सिलेबस में है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज। और अगर हम नीट का सिलेबस देखें तो नीट के सिलेबस में हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स। और ये सारे टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में कवर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा इजी सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 9 में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करके इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स यानी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि हमारे काम आती है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग फील्ड्स में हैं, जैसे थेरापेटिक्स में, डायग्नोस्टिक्स में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होती हैं, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, बट अगर हम इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज देखें तो वो हैं फर्स्ट प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो बेटा हमें पता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स जिनको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि हमारे जो रिएक्शंस हैं वो बेटर हो सकें। ये कैटलिस्ट किस फॉर्म में होंगे, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में या फिर माइक्रोब की फॉर्म में या फिर प्योर एंजाइम की फॉर्म में। ठीक है, देन सेकेंड क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब हमने कैटलिस्ट तो बना दिया बट हम अलग अलग कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड देन थर्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें हम प्रॉपर टेस्टिंग एंड प्रिजर्वेशन करते हैं हमारे प्रोडक्ट का। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है, तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। सो बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. 3 critical research areas of biotechnology are first providing the best catalyst in the form of improved organisms usually a microbe or pure enzyme, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act, and downstream processing technologies to purify the protein or organic compound. Clear? Let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health, जो कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ओके बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर के बारे में। ओके, थैंक यू।